अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर रहमान है और रिसेंटली समरकंद उज़्बेकिस्तान में एससीओ का समिट हुआ है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ है जिसमें पूरी एससीओ के जितने भी मेंबरान हैं उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स को बुलाया गया था। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्टिसिपेट किया और उनके साथ दीगर पाकिस्तान के रहनुमा भी शामिल थे, दीगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। तो इसी पूरे इवेंट के हवाले से आज मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा सा तज्ज़िया करने की कोशिश करूँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे और दीगर पाकिस्तान के रहनुमा भी मौजूद थे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब एससीओ के समिट में शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की। मैं आपके सामने बारी बारी वो 4 पॉइंट्स रख देता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब ने एससीओ के सामने रखे और एससीओ की उन पॉइंट्स के हवाले से मदद मांगी। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अफ़गान पीस प्रोसेस की बात की और उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, इस हवाले से अफ़गानिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर मसाइल का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अमन है। और इसमें उन्होंने एससीओ की मदद मांगी कि आप अफ़गान पीस प्रोसेस में अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हालत है उसको बेहतर करने में आप पाकिस्तान की मदद करें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने टेररिज्म के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ने टेररिज्म की वजह से बहुत से नुकसानात बर्दाश्त किए हैं। तो एससीओ को चाहिए कि वो टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान की मदद करे ताकि इस खित्ते में अमन पैदा हो सके। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने फ़्लड्स के हवाले से बात की। अब पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए हुए हैं, इस पे मैं पहले 2 वीडियोस कर चुका हूं और इस हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब ने एससीओ के मेंबर्स को ये कहा कि आप फ्लड के हवाले से पाकिस्तान की मदद करें। और आखिर में जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एससीओ को ज्वाइन किया, जो नए डायलॉग पार्टनर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब ने उनको वेलकम किया। अब बात, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये पाकिस्तान पिछले साल भी करता रहा है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे, जब इमरान खान साहब बाहर का दौरा करते रहे हैं, यूएन का दौरा करते रहे हैं, तो यही ले दे के यही पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जाता रहा है। अब फ्लड्स का एक पॉइंट है जो नया आया है, उसको भी शहबाज शरीफ साहब ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही डिस्कस किया, जो कि पिछले साल भी होता रहा है और उससे पहले भी होता रहा है और पूरी दुनिया में ये बहस बवास चलते रहे हैं। लेकिन आज की मेरी ये वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो आपको मैं ये आपकी जो तवज्जो है वो इस बात पे दिलाना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी की भी स्पीच को गौर से देखें। शहबाज शरीफ साहब के जितने भी 4 पॉइंट्स हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान बहुत अरसे से दुनिया को बताता आ रहा है और बहुत अरसे से पाकिस्तान दुनिया से इन चीज़ों के हवाले से, इन पॉइंट्स के हवाले से मदद मांगता आ रहा है। अब इंडिया ने, जो नरेंद्र मोदी ने स्पीच की, उन्होंने उनका जो सारे पॉइंट्स थे, आप गौर से उनकी स्पीच को आप अगर सुने और एनालाइज करें और उसको तज्जिया करें तो उनकी सारी की सारी स्पीच जो है वो इकोनॉमी पे थी। उन्होंने यूक्रेन और रशिया की जब जंग की बात की तो साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रशिया के इस जंग से सप्लाई चेन का मसला आ रहा है, दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, माशी मसरूफियात जो हैं वो कम हो गई हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो उनका सारा का सारा जोर इकोनॉमी पे था और इस सप्लाई चेन के हवाले से था कि दुनिया की जो है वो इकोनॉमिकली डाउनफॉल की तरफ जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट से। फिर उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि हम यहाँ पे माशी जो है यहाँ पे स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, यहाँ पे हम बिजनेसेस को फ़रोग देना चाहते हैं। और फिर उन्होंने बात की कि जो इंडिया है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.5% है। यानी उनका जितने भी पॉइंट्स थे, आप उनकी अगर स्पीच को गौर से सुनेंगे तो उनके जितने भी पॉइंट्स थे, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात की है। उन्होंने मईशत को, इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, इस हवाले से बात की है। लेकिन हमारा अलमिया ये है, हमारी पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि हम वही घिसी पीटी बातें करना चाहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई शहबाज शरीफ साहब का इस बात का मजाक उड़ा रहा है कि वो माइक सही तरह लगा सके या नहीं लगा सके हैं। कोई कह रहा है जी हमारे लीडर ने ये बात की थी, इमरान खान साहब ने ये बात की थी और शहबाज शरीफ साहब देखें कैसे बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब को जब प्यूटन ने रिसीव किया तो कैसे किया, और जब इमरान खान साहब को प्यूटन ने, रशिया के सदर ने, रशिया के प्रेसिडेंट ने रिसीव किया तो कैसे किया। ये हमारी जो अकल का फतूर है, किसी ने, बहुत ही कम लोग
अव्वल तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन कोई करे तो बहुत ही कम लोग हैं जो ये बात करते हैं कि इमरान खान की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें या शहबाज शरीफ के पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें। अब आप अगर देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी वही पॉइंट्स एससीओ के सामने रखे हैं जो पिछले साल या उससे पिछले साल इमरान खान साहब ने रखे हैं, या इमरान खान साहब पूरी दुनिया को बताते रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे बताते रहे हैं, यूएन के फोरम पे बताते रहे हैं। कौन सी ऐसी अचंभे की बात है जो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की? आप गौर से इस बात को समझने की कोशिश करें। इंडिया एक तरफ अपनी मईशत के हवाले से बात कर रहा है, दुनिया को ये बावर करवा रहा है कि आप अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी मईशत बेहतर होगी। हम ये बात कर रहे हैं कि जी आप हमें मदद दे दें, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया है, ठीक है आ गया है, हमारे पास अफ़गानिस्तान का मसला है, हमारे पास टेररिज्म का मसला है, हमारे पास फ़लाना मसला है, हमारे पास ये मसला है, आप हमारी मदद करें, आप हमारी मदद करें। तो आप इस बात को गौर से समझें। एक तरफ आप इंडिया से मुकाबला करने की भी बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे लोग, हमारी आवाम जो है वो अपनी हालत पे तवज्जो नहीं देती, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे तवज्जो नहीं देती, कारोबार पे तवज्जो नहीं देती, पॉलिसीज़ के हवाले से बात नहीं करना चाहती। वो सिर्फ एक दूसरे की शख्सियत पसंदी को ऊपर लेके आना चाहते हैं। वो सिर्फ एक दूसरे के हवाले से गालम गलोच करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ के हवाले से बात करना नहीं चाहते। हाँ, अगर कोई ये बात करता कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है तो इसमें ये मसाइल हैं, आप ये बातें नहीं करते। आप सिर्फ ये बात करते हैं कि जी फ़लाँ के साथ कैसे पार्टिसिपेट किया, फ़लाँ के साथ कैसे पार्टिसिपेट किया। गौर से समझें कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।